कैसे हैं। मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि भारत में बर्ड फ्लू फैलने का क्या कारण है और पूरे विश्व में भी यदि यह स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। फैल जाए तो क्या स्थिति होगी। दोस्तों, आपने यदि हमारे चैनल को समाचार विश्लेषण को अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। कुछ आपत्तिजनक बात हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारत में जो है कोरोना के बाद यह दूसरी मार पड़ रही है, वह है बर्ड फ्लू का। बर्ड फ्लू एक भारी व्यापक समस्या है, जिसमें गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो कि पशुपालन मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि यह 2006 से इसमें बढ़ोतरी हो रही है और बर्ड फ्लू लगभग 2-2 साल में प्रत्येक बार यह दस्तक देता रहता है। अभी तक भारत सरकार यह कार्य कर रही थी कि बिल्कुल पर्यावरण को ध्यान में रख करके जो प्रवासी जो चिड़िया पक्षी भारत में आते थे उन्हें पोषित करने का कार्य करती थी, लेकिन यहाँ पर जो शिकारी वर्ग थे वे सभी प्रवासी पक्षियों का वध कर देते थे, शिकार करके उन्हें खाने के लिए उसके मांस को कार्य में लाते थे और बहुत सारे पक्षी जो हैं सो मारे जाते थे। वे वापस ऑस्ट्रेलिया वगैरह से जो आते थे वे वापस नहीं जा पाते थे। लेकिन इस बार दूसरी ही मार उन प्रवासी पक्षियों पर पड़ी है। वे प्रवासी पक्षी भारत तो आए, लेकिन भारत से अब चूंकि यहाँ पर बर्ड फ्लू फैला हुआ है तो वे वापस नहीं जा रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि प्रवासी पक्षियों का जो दल है लगभग हिमाचल प्रदेश में 16,000 के आसपास मारे गए हैं और यह संख्या केरल वगैरह से मिलाकर लगभग जो है 50,000 से ऊपर अभी तक हो सकती है और यह ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या इसमें बढ़ने की संभावना है। तो ये प्रवासी पक्षियों का है। भारत में जो चिकन खाने वाले वर्ग हैं वे कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बर्ड फ्लू चिकन में फैला हुआ है उससे यह जो कहा जा रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा पका कर खाने पे बर्ड फ्लू का प्रकोप नहीं पड़ेगा, तो यह गलत है। अभी उसे खाना बंद ही करना चाहिए। जो लोग खाने वाले पसंद करते हैं चिकन के मांस को, उन्हें अभी चिकन के मांस को नहीं खाना चाहिए, उसके अंडे को भी रोक देना चाहिए। लेकिन बहुत समय से चूँकि 8-10 माह से चिकन और अंडे जो हैं सो वे बाज़ार में नहीं बिक रहे थे, अभी लोगों ने उसे व्यवसाय के रूप में फिर से शुरू किया है, लेकिन वे बिकना तो शुरू हुए, लेकिन इधर बर्ड फ्लू फैल जाने से वे व्यवसाय अब रुकने की स्थिति में है। चूँकि लोग जान माल की जो है सो वह दहशत सबको है और वे कोई मरना नहीं चाहता है, इसीलिए खाने के कारण से कोई मरना नहीं चाहेगा। इसीलिए पक्षियों में जैसे चिकन है और अंडे हैं उसका प्रयोग अभी लोग नहीं ही करेंगे, कम ही करेंगे। लेकिन यह बर्ड फ्लू फैलता क्यों है? बर्ड फ्लू जो है हमने पर्यावरण की वह स्थिति कर दी है कि आज पर्यावरण में प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होने लगा है और उसमें लगभग 90% जो है प्लास्टिक के उत्पाद जो हैं ज़मीन को खोखला करते जा रहे हैं। दूसरा है कि जो पर्यावरण को हमने जो डिजिटलाइजेशन के नाम पर इस प्रकार से उपग्रहों की एक पूरे आसमान में उपग्रह को भर दिया है, जो 200 मीटर से ऊपर लगभग 2 किलोमीटर और 200 किलोमीटर ऊपर तक वे उपग्रह नाच रहे हैं और उपग्रहों से निकलने वाले जो रे हैं, जो अल्फा रे, गामा रे और ये सब जो बाहर आते हैं और ओजोन के स्तर में भी वह जो है सो छिद्र देखा गया है और ब्लैक होल होने की संभावना है। ये सभी बता रही है कि ऑक्सीजन लेवल में बराबर ही कमी आ रही है। कोरोना ने एक मानव पर जो है ज्यादती की, कोरोना से बहुत सारे लोग मारे गए और भी मारे जाने की संभावना है। लेकिन यह दूसरी दस्तक जो बर्ड फ्लू की है यह ज़्यादा ही खतरनाक है और इसमें यह संभावना है कि 60% से ऊपर यदि किसी को बर्ड फ्लू हो जाए तो उसके बचने की संभावना बहुत कम रहती है और यह चिड़ियों से ही फैलता है। कौवों में देखा गया है, हंस जो आए हुए थे जो बाहर विदेश से, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, उनके बहुत सारे दल मारे जा चुके हैं और यहाँ पर अब जो है किसी का पेयर जो है सो बचा हुआ नहीं है पक्षियों का। और यह डिजिटलाइजेशन के नाम पर हम लोगों ने जो कार्य किया है मोबाइल को चलाने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए, इस पर जो है एक
इस पर शोध होना चाहिए, वैज्ञानिकों को एक शोध करना चाहिए कि जो ये बड़े बड़े जो आप लगा रखे हैं टावर, चाहे वह आइडिया का हो, रिलायंस का हो, ये टावर जो है सो रे के माध्यम से ही आपके मोबाइल तक पहुंचता है। तो मोबाइल से आप तो बहुत कार्य ले रहे हैं, कंप्यूटर से बहुत कार्य ले रहे हैं, टीवी वगैरह सब कुछ उसी डिजिटलाइजेशन से चल रहा है। और उसके जो डिजिट हैं, डिजिट क्या होता है उस पर जो है शोध करना वैज्ञानिकों को चाहिए। यह डिजिट के रूप में, कण-कण के रूप में, कण-कण की मात्रा के रूप में वह जो है वातावरण में फैला हुआ है, उसी से बहुत ज़्यादा यह बीमारी होने की संभावना है। और वह एक प्रकार से जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कार्बन डाइऑक्साइड में कर रही है। और इस कारण से जो मान लीजिए टावर की जो ऊंचाई होती है लगभग 50 फीट से ज़्यादा ही होती है, 50 से 100 फीट के आसपास की उसकी ऊंचाई होती है। और कुछ पक्षी हैं जो कि 50 फीट तक अपनी उड़ान भरते हैं, कुछ पक्षी हैं कि आपको 200 मीटर से भी ऊपर चले जाते हैं। तो उन पक्षियों को जो वह रे जो है सो बड़ा आघात पहुंचा रहे हैं, उससे जो है एक पक्षी मरते हैं तो कई पक्षी मरने लगते हैं और लगभग हजारों की संख्या में वे पक्षी मारे जाते हैं। इन कार्बन डाइऑक्साइड के जो रे जो डिजिट रूप में जो वातावरण में रहते हैं वही प्रभावित करते हैं। इस पर शोध करना वैज्ञानिकों को बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हमने पर्यावरण का नुकसान इतना ज़्यादा कर दिया है, इस पर यदि हम लोग आज कार्य नहीं करते हैं, मानव में देखा गया है कि मानव दूसरे जीव जंतुओं का ख्याल नहीं करते हैं, केवल स्वयं का ही ख्याल करते हैं। मांस का भक्षण बहुत ज़्यादा करते हैं, पक्षियों को मारकर खाने का बहुत ज़्यादा करते हैं और बगुला तक को मारकर बगुला को खा जाते हैं, उल्लू को खा जाते हैं। ये सभी जो पक्षी हैं, जैसे कि बहुत जगहों पर देखा गया है कि कबूतर को भी मारकर खाते हैं। एक तो इस प्रकार से पक्षियों का नुकसान होता है। यह बर्ड फ्लू के कारण से बहुत ज़्यादा पक्षी जो मारे जाएंगे, तो इस प्रकार से जो अगले वर्ष से हो सकता है कि पक्षियों की संख्या बिल्कुल भारत में बहुत कम हो और प्रवासी जो पक्षी हैं वे आए ही नहीं। इस प्रकार से पक्षियों की ये जो प्रजाति है उसे बचाने के लिए जो डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है उसे इस प्रकार से नहीं, ये आधा किलोमीटर में आप देखेंगे कि 10-10 टावर जो है लगे हुए हैं। हम अपने इर्द गिर्द में देख रहे हैं आधा किलोमीटर के ही रेडियस में लगभग जो है सो 10-10 टावर लगे हुए हैं और वे टावर जो है बिल्कुल ही पक्षियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बिल्कुल घातक आघात होता है उन पर और वे पक्षी मारे जा रहे हैं। यही बर्ड फ्लू फैलने का कारण है, जिस पर कि वैज्ञानिक और स्वास्थ्य कर्मियों को बिल्कुल कार्य करने की आवश्यकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सरकार को चाहिए कि यह जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये जो है प्रजातियां जो मारी जाएंगी पक्षियों की या जीव जंतुओं की, उससे जो है यह जो माया सभ्यता के समय में जो कार्य हुआ था, यदि इससे बर्ड फ्लू से इन पक्षियों से मानव में यह फैल जाता है तो बहुत ज़्यादा ही मानवों का नुकसान हो सकता है और ये जो प्रजातियां हैं ये समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी। डिजिटलाइजेशन का जो है अंध रूप में उसका प्रयोग करना बिल्कुल ही सही नहीं है। इस पर टावर के लिए कुछ न कुछ अलग से कार्य किया जाए, जो कि उतनी ऊंचाई पर जो टावर रहते हैं उसे उतनी ऊंचाई पर नहीं रखा जाए, जिससे कि चिड़ियों को उड़ने में बहुत ही उसमें करंट का भी रे निकलता है। हर जगह पर तार ही तार बिछ गए हैं, हर जगह पर टावर ही टावर बिछ गए हैं और उपग्रह आसमान में भी घेरे हुए हैं, तो कहीं भी और हमेशा रॉकेट वगैरह, हवाई जहाज वगैरह चलते रहते हैं। इससे जो है पर्यावरण का बड़ा नुकसान हो रहा है। उस पर जो है सभी विश्व के जो देश हैं उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिस पर कि आपको मिलता है समाचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। मैं हूं आर.के. सुमन और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।